नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। दर्शकों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित भी कर चुके हैं और मणिपुर का उन्होंने थोड़ा मोड़ा जिक्र किया। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किस मसले पे चर्चा होगी। मानसून सत्र में बातचीत किस मसले पे होगी? क्या अध्यादेश पे जो अरविंद केजरीवाल लगातार मोदी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, या फिर इंडिया पे क्योंकि महागठबंधन ने इंडिया का चर्चा कर लिया उस पे, या फिर मणिपुर जहां आपने देखा कि किस तरीके से जो है तस्वीरों के साथ ही आप समझ गए होंगे कि इतना जो तस्वीर है वो कितना विचलित करने वाला है कि लोकतंत्र को नंगा कर दिया है। और उसके बावजूद सीएम साहब इस्तीफा नहीं दे रहे। कांग्रेस तमाम लोग मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, मजबूरन उन्होंने बोलना पड़ा। या फिर कम से कम फिर अडानी का मसला तो नहीं आ जाएगा? क्या यूसीसी पर चर्चा तो नहीं हो जाएगी? आज लोगों की निगाहें मानसून सत्र के हंगामे पर होगा कि विपक्ष आखिर किस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरेगी। सवाल वहीं कि क्या यूसीसी लाया जाएगा, क्या उस पर चर्चा होगी? ये तमाम अहम सवाल जो हम और आप समझना चाह रहे हैं। लेकिन इससे पहले कुमार विश्वास, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी और तमाम लोगों ने चर्चा किया सिर्फ और सिर्फ मणिपुर का, कि मणिपुर जल रहा है और मोदी जी चुप क्यों हैं? कब तक मोदी जी चुप रहेंगे? कुमार विश्वास ने तो ये कहा कि राजा साहब से कुर्सी नहीं संभल रहा है तो फिर कफन क्यों बना रहे हैं? उतर जाइए, बेहतर है कि उस कुर्सी से उतर जाइए। तो आज का जो दिन है दर्शकों, दिल्ली में जितनी गर्मी हो उससे ज़्यादा गर्मी हम सबको मानसून सत्र में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि शुरुआती पुराने बिल्डिंग से होगी, फिर उसके बाद नई बिल्डिंग में जो है इसका एंड होगा, ख़त्म होगा। और ये देखना ज़रूरी रहेगा कि उससे पहले किस मसले पे बातचीत होता है। क्या बेरोजगारी, महंगाई, इन मसले से तो महरूम ही है, इस पे तो कोई मामला ही नहीं है। लेकिन एक सच्चाई है कि क्या कम से कम महंगा जो है वो अध्यादेश या फिर यूसीसी या फिर कम से कम मणिपुर पर चर्चा तो कर ले, ये बड़ा एक सवाल रहेगा। लेकिन अब ये भी देखना पड़ेगा कि मोदी जी इस बार क्या कुछ बोलते हैं, और ये भी देखना पड़ेगा कहीं अडानी का चर्चा तो नहीं हो जाएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।